प्रीपोजिशंस नहीं है, ये आधी अंग्रेजी है, आधी अंग्रेजी। और ये मत सोचना कि ये ऑन का मतलब के ऊपर, विद का मतलब के साथ, वही पहले जैसा पढ़ाएंगे। एकदम कमाल और फ्रेश और अनोखा टॉपिक लेकर आया हूं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत फायदेमंद है और इससे आपकी इंग्लिश एकदम बेहतरीन हो जाएगी। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, इसके जरिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लास। एक एक करके सबको सीखते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ऑन, है ना। ऑन का मतलब क्या होता है? वही के ऊपर पर ना। सुनो, ऑन एक जगह और लगता है। अगर ये किसी भी वर्ब के साथ जुड़ जाए दोस्तों, तो वहां पे ये हो जाता है लगातार काम करना, कंटिन्यू काम करना। जैसे अगर मान लो इसे कीप के साथ जोड़ दो, कीप ऑन, तो इसका मतलब हो जाता है करता रहता है। कैरी के साथ जोड़ दो, कैरी ऑन, तो इसका मतलब हो जाता है जारी रखता है। मतलब कोई भी काम जब लगातार कोई करना हो तो हमेशा ऑन का प्रयोग करेंगे, है ना। फ्रेश जानकारी, लगातार काम। जैसे ही वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, है ना, फिर से एक बार देखेंगे। वह, अबे यार ब्लैक आ जा यार, तू तो रुला रहा भाई तुम्हें। वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है। अब इस सेंटेंस को गौर से देखिए दोस्तों। इस सेंटेंस के अंदर साफ पता चल रहा है कि कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। पता चल रहा है बेटा? तो यहां पे कोई सेंटेंस बने ना बने ये पता चल गया, इसमें ऑन लगेगा, क्योंकि कंटिन्यू लगातार वर्क है। सो वह पढ़ता रहता है। कैसे बनाने वाले हैं हम लोग? सिंपल, ही कीप्स, अब देखिए ऑन आएगा, ऑन रीडिंग। ही कीप्स ऑन रीडिंग। कितना सिंपल। ऐसे वो खेलता रहता है, पढ़ता रहता है, या उसने पढ़ना चालू रखा, कैरीड ऑन, कैरी ऑन, ये ऑन, वो ऑन, जारी रखना। अगला आता है टू। टू का मतलब होता है किसी कोई चीज देना, सामान देना। लेकिन देखिए टू का अनोखा मतलब है कुछ करना, कुछ करना। अब आप सोचिए, कोई काम सोचिए जिसे करना हो। पढ़ना, खेलना, सोना, खाना, पीना, है ना। आना, आना, जाना, जाना, खाना, खाना, पीना, मतलब कुछ भी हो, इसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, हो गया। जैसे बोलना, बोलना, ये हो गया। तो कैसे बोलेंगे बोलना को? टू स्पीक। देखो टू लग गया, कितना आसान। अब आप इसे बढ़ा दो, आसान है बोलना, आसान है। तो कैसे? टू स्पीक इज इजी, इज इजी। ये देखो, कार चलाना, कोई काम करना है ना, टू ड्राइव अ कार। अंग्रेजी बोलना, टू स्पीक इंग्लिश। सोना, टू स्लीप। खाना पकाना, टू कुक द फूड। कितना सिंपल है कोई काम करना। आगे देखोगे एट। आई एम सॉरी। एट का मतलब होता है किसी काम में, यानी जब कोई इंसान किसी काम में घुस जाए। जैसे मैं जो है क्या नाम है, किसी काम में मैं एडिटिंग पर हूं भाई, अभी मैं काम कर रहा हूं भाई, मैं अभी रुक जा, अभी मैं फोन पर हूं भाई, अभी रुक जा, मैं कपड़े धोने में लगा हूं। सो कोई किसी काम में जब हो, सो वहां पे एट लगाएंगे। जैसे किसी काम में लगा देते हैं, जैसे वह पौधों, पहले पौधा लिखना सीख लूं मैं। वह पौधों नहीं लिख दिया? अरे यार ना 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 ना, ऐसा नहीं है। मैं हाँ सही है, पौधों को पानी देने पर हूं, है ना। यानी अगर मैं इसे सही से लिखता है, यानी कि मेरा काम है पौधों को पानी देना, यानी मैं पौधों को पानी देने के काम पर लगाऊं, तो मैं क्या हूं? इस वर्क में हूं, है ना। तो यहां पे एट लगाएंगे। सो आई एम एट वाटरिंग द प्लांट्स। लो जी, कितना इजी है ये देखो। तो किसी भी काम पर है, जैसे राइट नाउ आई एम एट टीचिंग, मैं पढ़ाने पे हूं भाई साहब, अभी तो मैं पढ़ाना पे हूं, अभी बाद में बात करेंगे। तो कोई किसी काम पर हो। फ्रॉम, इसका मतलब हम सोचते थे से, जैसे दिल्ली से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, ये तो है ही, वो प्रीपोजिशनल मतलब है। लेकिन मैं इसको यूज कर सकता हूं किसी चीज से दूर होने के लिए। जैसे अब मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहा हूं, मैं इस घर से दूर हो रहा हूं, मैं दिल्ली से दूर हो रहा हूं। सो दूर होना, फ्रॉम, है ना। जैसे मैं घर से दूर जा रहा हूं, घर से दूर आ गया, दूर जा रहा हूं। तो कैसे बनाने वाले हैं दोस्तों? मैं घर से दूर जा रहा हूं, आई एम गोइंग अवे, है ना। अब इस सेंटेंस में फ्रॉम आएगा ही आएगा, क्योंकि दूर आ गया तो फ्रॉम आएगा, किसी से दूर होना। फ्रॉम होम, आई एम गोइंग अवे फ्रॉम होम।
इस तरीके से। अब दोस्तों अगला वाला आता है इसके बाद फॉर। अब फॉर का मतलब क्या होता है? फॉर का मतलब होता है किसी के लिए, तुम्हारे लिए, फॉर यू, पापा के लिए फूल लाया हूं, मम्मी के लिए ये खरीदा है, फॉर। लेकिन इसका एक और मतलब होता है और वो होता है किसी का। जैसे मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, मैं किसी का जो है किसी का जो है फोन चला रहा हूं, आई एम यूजिंग अ फोन फॉर समवन, ठीक है, यानी किसी के लिए, किसी का। तो यहां पे फॉर का यूज करेंगे, जैसे किसी का, किसी की, किसी के लिए, या किसी का खाली, किसी के। जैसे मैं उसका, देखिए का लग गया, किसी का, उसका इंतजार कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। तो कैसे बोलने वाले दोस्तों हम इसे? आई एम वेटिंग, यानी हो गया मैं इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग। अब ये यहां पे खत्म हो सकता था ना, आई एम वेटिंग हिम, मैं उसका इंतजार, लेकिन का लग गया किसी का, तो यहां पे फॉर लगाएंगे, आई एम वेटिंग फॉर हिम, ऐसे। वरना हमें अगर ये चीज नहीं पता होती कि वेट के साथ फॉर लगाते हैं तो हम लगाते ही नहीं कभी, हम तो वेट में खत्म कर देते हैं, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन किसी का फॉर। अच्छा दोस्तों अगला वाला आता है बाय। अब बाय का मतलब होता है द्वारा, है ना, लेकिन इसका एक कमाल का मतलब समझिए। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कोई चीज हासिल करने के लिए, कोई चीज हासिल करने के लिए। जैसे यार मुझे मुझे कंप्यूटर मिल गया, है ना, मुझे कंप्यूटर मिल गया, या ये यानी ये चीज हासिल हो गई। अरे भाई उसकी तो जॉब लग गई, यानी उसको ये चीज हासिल हो गई। तो जब किसी को कोई चीज हासिल हो जाए तो बाय लगाते हैं। जैसे मुझे मुझे खजाना मिल गया, या मुझे पैसे मिल गए, मुझे पैसे मिल गए। अब देखिए इसे ऐसे ही बना सकते हैं ना, आई गॉट मनी, है ना, लेकिन वो होता है बड़े आराम से मिल जाना। लेकिन कोई चीज बड़ी मुश्किल से या किसी बहुत मेहनत करके हासिल करना, हाथ लग जाना एक तरीके से, तो बाय लगाएंगे, यार ध्यान रखिएगा। फिर उसमें ये नहीं लगाएंगे आई गॉट अ जॉब। सो मुझे पैसे मिल गई, आई गॉट मनी, नहीं, कैसे? आई केम बाय मनी, आई केम बाय मनी। ये देखिए इस तरीके से मेरे हाथ पैसे लग गए या मुझे पैसे मिल गए। इसी तरीके से यू विल गेट बाय, गेट के साथ भी लगा सकते, गेट बाय जॉब, आपकी एक नौकरी लग जाएगी। सो बाय मतलब कोई चीज हासिल हो जाना। विद लिखेंगे, विद का यूज होता है दोस्तों पाकर, यानी किसी को, ये भी वही बाय की तरह हासिल कर कर। जैसे मैं मोबाइल पाकर बहुत खुश हूं, है ना, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूं, या मैं इस कंप्यूटर को पाकर बड़ा दुखी हो गया हूं। सो मैं तुम्हें पाकर खुश हूं। गौर से देखेंगे दोस्तों, खुश हूं। तो कैसे बोलेंगे? आई एम हैप्पी विद यू, आई एम हैप्पी विद यू। तो यहां विद का ट्रांसलेशन ये तो बैठा है कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, लेकिन इस विद का अर्थ खाली के साथ नहीं, तुम्हें पाकर खुश हूं, ये भी बैठता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि विद का मतलब खाली ये नहीं है कि तुम्हारे साथ। अब दोस्तों देखेंगे अगेंस्ट, क्या मतलब लगता है इसका मतलब लगता है खिलाफ, यानी उसके अगेंस्ट चला गया, उसके खिलाफ हो गया। लेकिन इसका एक कमाल का अर्थ बैठता है दोस्तों, और वो है टेक लगाना। ऐसे किसी चीज से टेक लगा देना। तो आप कहीं खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, कोई सामान रखा है, कोई सामान खड़ा किया है, सामान लिटाया है, अगर उसमें अगेंस्ट लगा देंगे तो हो जाएगा टिका दिया है, टिका दिया, ठीक है। जैसे देखिए मैं सेंटेंस ही बना देता हूं। मैंने क्या क्या करें, मैंने बाइक, हाँ बाइक दीवार से टिका दी, दीवार से टिका दी, यानी दीवार से टिकाकर खड़ी कर दी। सो आई स्टूड द बाइक। अब देखिए स्टैंड का मतलब होता है खड़े करना या खड़े होना, तो स्टूड कर दी, खड़ी कर दी। आई स्टूड द बाइक अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट, है ना, अगेंस्ट दी वॉल। देखिए वॉल के सहारे। ऐसे मैं कहता हूं हाँ भाई टेक लगा के मत खड़े हो, डोंट स्टैंड अगेंस्ट दी वॉल। हाँ भाई खंबे से टेक लगा के मत खड़े हो यार, डोंट स्टैंड अगेंस्ट दी पोल, है ना, पोल मतलब खंबा। तो इस तरीके से किसी भी चीज को आप जो है टेक लगाने की बात कर रहे हैं, इन दैट सेंस यू कैन यूज अगेंस्ट। नाउ द बेस्ट पार्ट इज इन। और इसके बाद मैं आपको देने वाला हूं एक छोटा सा सेंटेंस जो आपको खुद बनाना है, अपनी मेहनत से बनाना जरूर, क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन पहले मैं ये बता देता हूं, इन, इसका मतलब सुनेंगे दोस्तों, इनका मतलब होता है इन्वॉल्व होना, किसी चीज में घुस जाना, उस वहां पर इन लगाते हैं। जैसे मैं पढ़ने में लगा हुआ हूं, है ना, अरे वो तो बिजनेस में लग गया भाई साहब, यानी आप किस चीज में, सब पढ़ाई में है। तो किसी चीज में जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं सो इन लगाते हैं। जैसे मैं कर देता हूं, वह पढ़ने में लगा हुआ है। इसके बाद सेंटेंस देने वाला हूं दोस्तों जो खुद बनाना है आपको, ठीक है ना। सो कैसे बोलेंगे? आप बहुत होनहार हैं, यहां तक आ गए। ही इज बिजी,
किसमें? इन इन रीडिंग। रीडिंग माने किसी चीज को पढ़ने में, और स्टडिंग भी कर सकते हैं, पढ़ाई करने में। सो इज बिजी इन, बिजी है भैया, कभी बाई समझ लो, BUSY, BUSY, ठीक है ना। तो ही इज बिजी इन रीडिंग, वो बिजी है रीडिंग में, या फिर किसी भी चीज में इन्वॉल्व है, वहां पर वो लगा हुआ है, तो वहां पे हम इनका यूज करेंगे। एक बार इन सभी प्रीपोजिशंस को गौर से देखेंगे। ऑन का यूज कोई काम लगातार करना, टू कुछ करना, एट किसी काम में होना, फ्रॉम मतलब दूर होना किसी चीज से और दूर जाना, या फिर फॉर किसी का यानी किसी का, बाय का मतलब कोई चीज हासिल करना, विद पाकर, अगेंस्ट टेक लगाकर, और इन किसी चीज में इन्वॉल्व होना। अब आपके लिए होमवर्क, यहां ज्यादा नहीं दोस्तों, बस एक सेंटेंस आपको देकर जा रहा हूं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, सिंपल छोटा सा है। और मेरे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी फीस समझकर आप इस सेंटेंस को वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, चेक करने के लिए कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि आपके हर एक कमेंट को मैं लाइक और हर्ट जरूर दूंगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो इसके साथ साथ आप वो भी पूछ सकते हैं, बिकॉज अब मैं अपने सोशल मीडिया के मोर देन 90% कमेंट्स का जवाब देता हूं। दोस्तों मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेना सिर्फ Amazon फ्लिपकार्ट से, बाकी कहीं से नहीं। और दूसरी चीज दोस्तों, मेरा एक कोर्स है छोटा सा 299 का, लेकिन अगर आप मेरा कोड लगा देंगे SS50 तो दिवाली ऑफर लग जाएगा भाई साहब का, हाफ रेट में ये मिल जाएगा आपको 50% डिस्काउंट में। इसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो मेरा ऐप डाउनलोड कर लो ग्रामर वाला प्ले स्टोर से, उसमें भी ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो फ्री है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में ढेर सारी चीजें। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।